सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपने गिरेबान पे झांकें, चाहे वो देवेंद्र अग्रवाल हो, चाहे वो अमन त्यागी हो, चाहे वो राजकुमार कसाना हो और चाहे वो इनका गुलाम मास्टर सतपाल हो। मैं मास्टर सतपाल की बात कुछ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस आदमी की कोई औकात नहीं है। तो मात्र देवेंद्र अग्रवाल का गुलाम है, जो जितना वो कहता है उतना करता है, जो वो बोलने को कहता है वो बोलता है। मैं बात करना चाहता हूँ देवेंद्र अग्रवाल की, जो सुबोध राकेश पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हम चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं लोगों के सुबोध राकेश पे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध करके दिखाओ, और हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ऑन रिकॉर्ड आपको कल आप लोगों से आग्रह भी, मैंने अपने समाचार जितने भी अपने रिपोर्टर बंधु हैं सबसे कहा कि कल 12 बजे आप लोगों के माध्यम से हम इस विषय पे बात करेंगे और सबूत के साथ दिखाएंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी ये देवेंद्र अग्रवाल है। 3 तालाबों पे कब्जे किए हुए हैं। नगर पंचायत, जब ये ग्राम पंचायत का यहाँ का प्रधान था और इधर यूसुफ प्रधान दूसरी ग्राम पंचायत शाहपुर में था, दोनों ने मिलकर दोनों ग्राम पंचायतों को लूटने का काम कर रखा है। और ये समझिए आप, वो सारी चीज़ें हमने ऑन रिकॉर्ड निकलवा ली है। और एक तो ये तालाब जो हमारा देवी मंदिर वाला तालाब है, जिसमें 3 बीघे रकबा इन्होंने उस समय अपने समय में कब्जा करा के उसके ऊपर दुकानें बनाई थी, उसका रकबा भी हमने चकबंदी अधिकारी के माध्यम से बढ़वा लिया है। और उसकी 2 बार हमने डेट लगवाई कि इसकी पैमाइश की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सत्ताधारी नेताओं के माध्यम से इन लोगों ने उन चीज़ों को रुकवाने का भी काम किया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें छुपती नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार में डूबा ये आदमी देवेंद्र अग्रवाल है, चाहे वो भगवानपुर के ज़मीनों पर कब्जे की बात हो, इसका पेट्रोल पंप है एक हाईवे पे, उसके पीछे हसनपुर मदनपुर की ज़मीन है, जिसमें 2.5-3 बीघा लगभग ज़मीन वहाँ के उस समय के निवर्तमान एक पागल प्रधान के माध्यम से इस आदमी ने अपने नाम कराई और उस पर अवैध कब्जा इस आदमी का अभी भी है। उसके लिए यहाँ की सरकार और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नेता क्या इस आदमी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, एक तो ये देखने का विषय है। दूसरा विषय है, आरोप लगा रहा है अमन त्यागी। हम पूछना चाहते हैं इन दोगले नेताओं से कि अपने घर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री लगाने वाला ये आदमी, जिसमें इसका भाई नामजद रिपोर्ट दर्ज है और वो फरार है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। हम पूछना चाहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार से कि अब तक इसके भाई पर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये लोग उसमें पूरी तरह संलिप्त थे। आप लोगों ने देखा है मीडिया के माध्यम से, पूरी जनता के सामने वो बात आई थी कि इनके घर में से नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तीसरा है राजकुमार कसाना, ये जो अभी मंडी समिति का अध्यक्ष बना बैठा है, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ 10 लोग तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ जिससे ये उगाई कराता है। जो चरखी वाले गरीब लोग जो गुड़ और शक्कर का काम करते हैं, जो इधर उधर व्यापार बेचारे अपने बच्चों को पालने के लिए करते हैं, उन लोगों से उगाई करने का काम ये आदमी कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जीरो टॉलरेंस की सरकार से कि इस आदमी पर क्या वो कार्रवाई करेंगी। और ये जांच के विषय है, इसमें निश्चित रूप से जांच साफ सुथरी होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो आप जांच करिए, कहीं भी अगर हम दोषी पाए जा रहे हैं तो जो भी कार्रवाई बनती है करिए। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि सुबोध राकेश ना तो कोई भ्रष्टाचार के आसपास गया है, अपने बड़ों से हमने हमेशा जनता सेवा करनी सीखी है, यानी हमेशा गरीब जनता के लिए काम करना निस्वार्थ ये सीखा है, और वही सुबोध राकेश कर रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं से भी कोई आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर सकते। सब राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक सिस्टम है, चुनाव आने वाला है, बौखला गए हैं। ये इनका सरदार जो देवेंद्र अग्रवाल है अपने लड़के के माध्यम से यहाँ पर चेयरमैनी का सिस्टम पे इस कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा है, लेकिन ये जनता, इस क्षेत्र की जनता इस आदमी के बारे में पूरी तरह जानती है। चुनाव आने दो, इसके आने दो व्यवस्था, इसके खिलाफ इतने सबूत हमारे पास है कि जनता के बीच में नंगा हो जाएंगे ये सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं, और हम करके दिखाएंगे आप। चोर की दाढ़ी में तिनका और अपने गिरेबान में जाके ये चोर जो चोरी कर रहे हैं और चोरी करने का आरोप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कहीं ये जो दुकानों की बात हो रही है कि दुकानें बनाएगी, वो भी मैं आपके सामने चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी दुकानें, जिन दुकानों की बात कर रहे हैं, वो जब से हम इस कुर्सी पर बैठे हैं उसके पहले जब इन लोगों के हाथ में यहाँ पर व्यवस्था थी वो तभी की खड़ी है, और हमने उन पे पाबंदी लगा के उसको तत्काल से रोक दिया था। चाहे वो तालाब के किनारे बनी देवेंद्र अग्रवाल की दुकानों के पास जो अवैध कब्जे हैं जो आप देख रहे हैं वहाँ अभी भी होके रखे हैं, वो भी देवेंद्र अग्रवाल के इसके लोगों के कब्जे हैं, लेकिन वो हमने वहीं से वहीं रुकवाए हुए, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। कार्रवाई हमारी चल रही है, जब भी प्रशासन का सहयोग मिलेगा उनको तत्काल से हटाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ
कल आपको और सारी डिटेल के साथ, क्योंकि मेरे पास कागजात भी इन लोगों के खिलाफ मौजूद है, वो आपके सामने हम लाएंगे। और निश्चित रूप से आपसे हम कहना चाहते हैं कि सुबोध राकेश साफ छवि का आदमी है, एक बच्चा जानता है इस क्षेत्र का, इस नगर पंचायत का, इस भगवानपुर विधानसभा का, इस जिले का, कि सुबोध राकेश भ्रष्टाचार से बहुत दूर रहने वाला और जनता का सच्चा सेवक है और जनता की सेवा कर रहा है और करता रहेगा, निस्वार्थ तरीके से करता रहेगा। वो मेरी प्रक्रिया चल रही है। वो देखिए, हम कहना चाहते हैं, हम फिर बताना चाहते हैं, हमने पहले भी इस बात की आई थी, इस बात इन्हीं लोगों के माध्यम से बात पहले भी हमारे बीच में आप लोगों के माध्यम से आई थी। हमने उस समय भी कहा था कि सुबोध राकेश ने हमेशा गरीब आदमी की, गरीब जनता की सेवा करना सीखा है। हम कहना चाहते हैं दावे के साथ, अगर किसी भी एक गरीब व्यक्ति से, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो या अन्य किसी भी योजना की बात हो, अगर सुबोध राकेश के घर में किसी गरीब आदमी का एक भी रुपया हो तो सुबोध राकेश का नाश हो जाए, नहीं तो इन लोगों का नाश होगा और ऊपर वाला करेगा। वो सब देख रहा है। निश्चित रूप से साफ छवि का आदमी हूं, खुल के बात करता हूं, खुल के व्यवस्था बताता हूं। आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए 24 घंटे सुबोध राकेश के दरवाजे खुले हैं और किसी भी प्रक्रिया से जनता के माध्यम से जनता का, गरीबों का 1 रुपए का सवाल सुबोध राकेश ने कभी किसी के सामने नहीं किया। और मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ करना चाहता हूं, साबित करके दिखाई दूंगा।